चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो चलिए ये सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे बच्चे इस टॉपिक पे एकदम पूरा कंफ्यूजन बना सा रहता है, कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा टफ लगता है हमें इस टॉपिक को देख करके। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम बेसिक से करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है इसका? फुल फॉर्म जान लो सबसे पहले क्या है इसका। फुल फॉर्म है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एकदम नाम पे ही सारा कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी का एकदम जो फुल फॉर्म है ना, इसी पे सारा कुछ छुपा हुआ है। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेस्पर थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़े। तो सबसे पहले मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले क्या ना कि हमारे पास था लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर तो सारा काम चल रहा था, बट लुईस स्ट्रक्चर एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? लिख देता हूं मैं। लुईस स्ट्रक्चर जो है वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया? कुड नॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुड नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर हमें वेस्पर थ्योरी की जरूरत पड़ी और वेस्पर थ्योरी के हेल्प से हम लोग बता पाएंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है सर? ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ। तो यहाँ पे पहुंचने से पहले आप लोग से ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर दो एटम कंबाइन होता है, ठीक है, तो इंट्रैक्शन बिटवीन किसका होता है? कौन से, लाइक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, बाकी का 6 बाहर रहेगा। 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, इधर भी मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब मैं ये दो ऑक्सीजन को सामने सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक आएगा तो क्या करेगा? अपने आप को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। जब दो ऑक्सीजन को हम लोग नजदीक लेकर के आएंगे तो रिपल्सन होगा। अब इसी रिपल्सन से हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू दिस रिपल्सन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट शेप। हमको क्या मिलेगा? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन करेगा, अलग अलग रहना चाहेगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है इसका कुछ वैलेंस जैसे वेस्पर थ्योरी कहता है क्या है वो चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग ये क्या कहता है? जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर आर always repelling each other and tries to remain from apart। ये तो देखने को देख लिया अभी हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू।
कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आर ऑलवेज रिपेलिंग टू ईच अदर। रिपेलिंग कब रिपेल करेगा? जब सेम सेम ये भी नेगेटिव सामने लेकर क्या वो रिपेल करेगा ईच अदर। और हमेशा जब रिपेल करेगा तो क्या रहना चाहेगा? रिमेन्स अपार्ट। ठीक है, पहला पॉइंट तो आ गया समझ में। दूसरा क्या कह रहा है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स have different order of repulsion। एकदम होना चाहिए भैया। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो उसका डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन यहाँ पे एकदम बेसिक से चलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ मतलब है दो तरीके का पेयर। एक है बॉन्ड पेयर और दूसरा है लोन पेयर। और बेसिक से चलते हैं कि भैया बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं CO2 का। ठीक है, CO2 का लेते हैं। तो कार्बन यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे कार्बन रख लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे 2। ठीक है, और इसके आउटर में कितना हो जाएगा? 4, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, ये ऑक्सीजन। तो इसके यहाँ पे होगा 2 और इसके बाहर होता है 6। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हो गया 2 1 ये 2 और यहाँ पे हो गया हमारा 6 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब कार्बन जो सेंट्रल एटम है उसका बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली दिख रहा है? एकदम नहीं दिख रहा, वैला कोई दिख ही नहीं रहा है, सब पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसी पार्टिसिपेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। कोई दिक्कत नहीं? अब तुम बोलो सर बॉन्ड पेयर तो आपने बता दिया, अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर के लिए मैं H2O का एग्जांपल, H2O का। ठीक है, अब H2O का एग्जांपल क्या है? चलिए ये बताते हैं। H2O का एग्जांपल हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 1 2 और यहाँ पे रखेंगे 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन आपका यहाँ रहेगा 1 यहाँ पे, फिर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब ऑक्सीजन के बाहर में, मतलब बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बोलेंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 तो पार्टिसिपेट कर रहा है, अब बाकी ये क्या है? वेला बैठा हुआ। ठीक है, तो जो वेला बैठा होता है इसी को बोलते हैं लोन पेयर, लोनली, एकदम खाली। तो कितने पेयर में है? तो 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है। और यहाँ पे ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। ठीक है, मतलब जो बॉन्ड बना लेता है, दोस्ती बना लेता है, उसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। जो एकदम खाली वेला रहता है उसको लोन पेयर बोल देंगे, एकदम सिंपल इजी। ठीक है, इसके बाद अब ये लोन पेयर हो गया या बॉन्ड पेयर हो गया, तो यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हूं यहाँ पे कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन में डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन का मतलब क्या हो गया? जैसे लोन पेयर हुआ तो क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर हुआ तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर होगा तो क्या होगा? तो एक्चुअली अगर आपका लोन पेयर दिख गया, यहीं पे लिख देता हूँ, लोन पेयर
लोन पेयर अगर आपको दिख गया तो सबसे ज्यादा रिपेल करता है, ठीक है। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिख गया थोड़ा कम करेगा, और बॉन्ड पेयर तो एकदम ही कम करता है। एकदम अच्छा आदमी है, दोस्ती बनाने वाला आदमी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सर लोन पेयर जो है ये ज्यादा रिपल्सन क्यों करता है सर, क्यों करता है, इसका रीजन क्या है? तो चलिए आइए बताते हैं। और बॉन्ड पेयर जो है वो कम रिपल्सन क्यों करता है, इसका भी रीजन है। जैसे लोन पेयर जो है ना बाबू, लोन पेयर जो है, लिख देते हैं क्यों ज्यादा करता है। ये क्या है, लोकलाइज्ड ऑन central atom and has more space to move around, इसलिए इसका रिपल्सन ज्यादा है। अब बोलोगे सर मूव अराउंड का मतलब क्या है? देखो भैया एक चीज बताते हैं, ये जो लोन पेयर है ये किसी से बंधा हुआ नहीं, बंधा हुआ तो एकदम घूम सकता है, एकदम मूव करेगा आराम से, और जहां जाएगा सबको भगाते जाएगा, हटो 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 हटो, हम आ गए, मेरा जगह है, ठीक है। बट ये बॉन्ड पेयर देखो क्या किया, ये बॉन्ड बना लिया, मतलब कि दोस्ती कर लिया। अब ये किसी एक चीज से बंध गया, अब बंध जाने के बाद क्या होगा, ये ज्यादा एरिया कवर अप, मतलब कि क्या बोलते हैं, ज्यादा घूमेगा नहीं, और ज्यादा घूमेगा नहीं तो मतलब क्या हो गया, ये इसका रिपल्सन क्या है, कम होगा। रिपेल तभी ना करेगा जब तुम किसी आदमी के पास पहुंचोगे, नेगेटिव के पास पहुंचेगा तब तो रिपेल करेगा, समझे। तो इसलिए आपका जो लोन पेयर है उसको ज्यादा जगह मिलता है, मोर स्पेस टू मूव अराउंड, इसलिए इसका लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। अगर बॉन्ड पेयर का अगर कोई बोलता है, ये क्या है, इस पे लिख देंगे हम लोग, शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, वो तो देखा है हम लोगों ने, टू एटम्स, और लेस स्पेस इसको मिलता है, लेस स्पेस टू मूव अराउंड, क्यों बंध जाता है ना। तो जब इसको लेस स्पेस मिलेगा तो ऑब्वियस सा बात है भैया बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर वेस्पर थ्योरी का थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आप लोग। अच्छा चलो इसको मैं पोस्टुलेट्स में बताऊंगा, चलिए पोस्टुलेट्स करते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट्स में इसको बताते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए पोस्टुलेट्स नंबर 1। अब ये जो हमारा वेस्पर थ्योरी का है, 4 पोस्टुलेट्स है, चारों को हम देख लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोस्टुलेट्स, ठीक है, एकदम आपको लिखाते हुए चलेंगे, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, अभी यहाँ सब समझ लो, ठीक है। पहला पोस्टुलेट क्या है, द शेप ऑफ अ molecules depends upon the number of valence cell electron pairs around the central atom। देखो इसका मतलब क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स अभी बताया था, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर होंगे वही डिसाइड करेगा क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये पहला पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का, समझ में आ गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो अच्छे समझा दिया, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर pairs tends to occupy such position in space that minimize repulsion and maximize
डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, क्या बोल रहा है, वैलेंस सेल, जो आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, वो टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन, आपको ऐसे पोजीशन पे उसको रखना है या रखा जाएगा, ठीक है, जिससे रिपल्सन कम हो और मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज करेंगे तो रिपल्सन अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, रिपल्सन हमको कम करना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब ऑर्डर ऑफ रिपल्सन आपको पता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है थोड़ा सा कम होगा, बॉन्ड पेयर एकदम कम होगा। ठीक है, थर्ड क्या है पोस्टुलेट, थर्ड कहता है अगर आपका लोन पेयर जो है ना वो जीरो हो गया, अगर लोन पेयर आपका जीरो हो गया तो जो ज्योमेट्री है ना भैया, ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू सेफ हो जाएगा, समझे? ठीक है, अगर 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 नहीं होता है एल्स, तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू सेफ, ज्योमेट्री जो है वो कभी भी सेफ के बराबर नहीं होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक सेकेंड, एक कुछ टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड आप लोग को मैं ठीक करता हूँ। हाँ बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही हो गया वो। ठीक है, तो थर्ड पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर लोन पेयर आपका जीरो है तो जो ज्योमेट्री है उसी उसी को सेफ बोलेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ, लोन पेयर जीरो नहीं हुआ, तो ज्योमेट्री और सेफ दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, ज्योमेट्री और सेप पे हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करते, पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला क्या पार्ट है। देखिए, पहला वाला तो क्लियर हो गया, दूसरा वाला भी क्लियर हो गया, बट तीसरा वाला में जो है ना, बस आपको इसको लर्न करके रखना है कि लोन पे जीरो हो गया तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेप। ये ज्योमेट्री सेप क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन, आप जाइएगा वहां पे मेरा वीडियो देखिएगा, तो ज्योमेट्री सेप मैंने बता रखा है, डिस्कस कर रखा है। बट मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा जिसपे अच्छे से बताऊंगा कि लोन पेयर जीरो हो रहा है तो ज्योमेट्री इक्वल टू सेप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, और नहीं है तो ज्योमेट्री और मतलब कि ज्योमेट्री और सेप दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये एकदम अच्छे से बताऊंगा उसमें। ठीक, तो चलिए पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है पोस्टुलेट्स, ये वेस्पर थ्योरी का जो पोस्टुलेट है पॉइंट नंबर 4, वो कह रहा है अ मल्टीपल बॉन्ड is treated as if it is a single electron pair and the two or three electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair। देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा ना कि मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज, मतलब क्या हुआ, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर मेरा है तो उसको बोल देंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे भैया, एक बॉन्ड क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनता है ना, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, बट अगर एक डबल बॉन्ड हम लेकर के आते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर। देखिए यहाँ पे मैं ये जो इतना बड़ा सा डेफिनेशन जो लिखा हुआ है फोर्थ वाले पे, तो तुम सिंपल सा अगर समझाना है किसी को तो आप बोल सकते हो कि वन सिंगल बॉन्ड, अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर मतलब दो होता है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन है मिलकर के क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड। अगर मान लो एक डबल बॉन्ड आ गया, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस डबल बॉन्ड को भी हम लोग बोलेंगे वन इलेक्ट्रॉन, बट सुपर लगा देंगे,
सुपर पेयर। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तब भी बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन सुपर पेयर। मतलब सुपर पेयर लग जाने का मतलब आप समझ जाना कि वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो ये जो 4 पोस्टुलेट है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। मतलब फाइनली तुम ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे देयरफॉर बोल सकते हो कि ऑल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बस एक हिंट के तौर पे हम लोग सुपर वर्ड जो यूज कर देते हैं, इससे ये समझ में आ जाता है कि वहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं है भैया, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, जो भी हो सकता है, सुपर इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, और हम लोग जो ये 1111 लिख रहे हैं उसको सिंगल ट्रीट किया जाता है, इसलिए लिख दिया मैंने ऑल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। किस थ्योरी के अंदर? वेस्पर थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो 4 पोस्टुलेट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। ठीक है, उसके पहले हम लोग को ये समझाया कि वेस्पर थ्योरी कहती क्या है। ठीक, वेस्पर थ्योरी क्यों लाया गया? लूज स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग वेस्पर थ्योरी से क्या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हैं। ठीक है ना, और रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, सब कुछ अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया, और आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं कि बस वेस्पर थ्योरी में एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं, और भी वीडियो लाऊंगा आपके लिए। बस आप लोग इंटरेस्ट बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।